बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 2 यूनिट्स हमारे हो चुके हुए हैं और अब हम कर रहे हैं तीसरा यूनिट, यानी एसेंशियल ग्रामर इन यूज। रेमंड मर्फी की ये बुक हर क्लास के लिए यकसा मुफीद, ख़ास तौर पे उन इदारों के बच्चे जहाँ पे टीचर्स ग्रामर बिल्कुल सिखाना ही नहीं चाहते। अब टीचर सिलेबस पढ़ाते हैं और स्टूडेंट की बेसिक इंग्लिश इतनी कमज़ोर होती है कि वो लेसन समझ ही नहीं आता बच्चों के जो टीचर पढ़ा रहा होता है। जिसको ग्रामर नहीं आती, मैं कहता हूँ उसे अंग्रेज़ी नहीं आती, वो क्लास में वैसे ही वक्त ज़ाय कर रहा होता है। और ग्रामर शुरू से सीखनी चाहिए और ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये शुरू से ही हैं, इससे ज़्यादा शुरू कोई नहीं होता। यानी आप ये स्कूल लेवल के बच्चों से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और IELTS के स्टूडेंट्स, इसी तरह किसी भी और एमफिल के वो स्टूडेंट्स जिनकी ग्रामर कमज़ोर होती है, क्लास के अंदर टीचर का दिमाग खाता है। एमफिल और मास्टर्स लेवल तक तो टीचर ग्रामर नहीं पढ़ा सकते। ग्रेजुएशन के बच्चे हो गए, इंटरमीडिएट के बच्चे हो गए। अब ग्रामर के ऊपर फोकस करे टीचर तो उसका सिलेबस ख़त्म नहीं होता। असातिज़ा का कोई कसूर नहीं, दरअसल अच्छे स्कूल्स शुरू से ही ग्रामर सिखा देते हैं, मगर ग्रामर की ट्रेनिंग भी अच्छे स्कूल भी उस लेवल पे नहीं कराते, वो उर्दू ग्रामर्स पढ़ाते हैं। जब तक आप अंग्रेज़ी की ग्रामर को अंग्रेज़ी की किताबों से नहीं पढ़ेंगे तो आपका मीडियम कभी चेंज नहीं होगा, और जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा उतने तक अंग्रेज़ी नहीं आएगी। मसलन मैं अक्सर कहता हूँ ना, ही स्पीक्स, तो आपके सामने शक्ल बननी चाहिए बंदे की, ना कि आप कहें बोलदा फिर बोलता फिर स्पीक। इस तरह एक लफ्ज़ 3 मंजिलें तय करके स्पीक बनता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका पहला लफ्ज़ स्पीक है, राइट्स, डांसेस, प्लेज, टीचेस, इस तरह ये सिस्टम चलेगा। ना कि ये नहीं हो सकता कि आप पहले पंजाबी से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश के प्रोसेस में आए। तो अगर आपने मेरी ग्रामर मेरे से सीखना है तो बुक सामने रखें और फिर मेरे लेक्चर को सुनते जाएं। पहला जो यूनिट होता है वो लेसन होता है, यानी टीचर के पढ़ाने के लिए होता है। आगे वर्क बुक होती है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पीछे आंसर शीट है। नकल मार के बेशक आंसर एक दफ़ा लिख लें, फिर अपने नकल शुदा आंसर को 1-2 दफ़ा पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि ये आंसर कैसे आया, अदरवाइज उसका फ़ायदा नहीं होगा आपको। अच्छा, बिस्मिल्लाह। आई एम डूइंग, ये हमारे पास लेसन है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये एसेंशियल ग्रामर इन यूज 4th एडिशन का तीसरा यूनिट है और पहले 2 यूनिट अच्छी तरह आप पढ़ लें ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आए। हर यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ लिंक है। मसलन इसका क्या लिंक है जरा मैं आपको बता देता हूं। इसका लिंक ये है बाय स्टूडेंट्स के इज एम आर, जो कि मैं आपको यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वो लिंक है। आप कहते हैं वो एक उस्ताद है, तो ही इज अ टीचर। ये मैं आपको रिवीजन करा देता हूं थोड़े। वो उस्ताद नहीं है, क्या कहोगी आप? ही इज नॉट अ टीचर, यानी ही इजंट अ टीचर, शी इजंट अ टीचर, इट इजंट अ पेन। मैं एक उस्ताद हूं, एम अ टीचर। वो उस्ताद हैं। आप लिखने में कहते हैं दे आर टीचर्स, लेकिन बोलने में दे टीचर्स। क्यों? RARE, आर से पहले वॉल लगा है, ठीक है। आर से पहले वॉल लगा है तो आर की साउंड भी आ हो जाएगी। दूसरा TEACHER, आप कहते हैं, बोलने में क्या होगा? EA टीचर, FATHER फादर, लेकिन बोलने में क्या होगा? EA फादर, डॉक्टर, ठीक है। HERE हेयर, लेकिन बोलने में क्या होगा? HEAE हेयर, देयर। लेकिन आर की साउंड बड़ी नुमाया आती है जब आर के सामने वाई आ जाए। वेरी, शुरू की साउंड, रूम, तो भी नुमाया साउंड है उसकी। फिर अच्छा, मेरा लेक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 3 हालतों में यूज होता है। हालत नंबर 1, कंटिन्यूटी या प्रोग्रेस। इस टाइम में प्रोग्रेस या कंटिन्यूटी पे लेक्चर दे रहा हूं। वो किस तरह? मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
आई एम टीचिंग यू। जारी है ना, प्रोग्रेस है। दूसरी हालत क्या है? प्लानिंग। मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू। मैं क्रिकेट खेलने लगा हूं, राहत, I am going to play cricket. आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। पुत्र, अब मैं बोलने लगा हूं, I am going to speak. आई एम गोइंग टू स्पीक। ऊंची आवाज में, मैं नाचने लगा हूं, I'm going to dance. आई एम गोइंग टू डांस। लिखने में आई एम ही लिखते हैं, बोलने में एम, खाली आई कॉमा एम। आई एम गोइंग टू डांस, आई एम गोइंग टू प्ले। तुम क्या करने लगे हो? तुम What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? मैं हॉकी खेलने लगा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी। हम एक नया कारोबार शुरू करने लगे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डील इन शुगर। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। दूसरी हालत। तीसरी क्या है? अबनॉर्मेलिटी। मसलन, तुम तो वक्त ही जाय करते रहते हो, यू आर ऑलवेज वेस्टिंग योर टाइम। मैं तो खेलता ही रहता हूं, आई एम ऑलवेज प्लेइंग। मैं तो बोलते ही रहता हूं, आई एम ऑलवेज स्पीकिंग। तुम तो चीजें ही घुमाते रहते हो, यू आर ऑलवेज लूजिंग थिंग्स। तुम क्लास में शोर ही करते रहते हो, You are always making a noise. यू आर ऑलवेज मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। देखिए, आपकी स्पीकिंग भी तभी ठीक होगी जब आपको अंग्रेजी का मीडियम चेंज होगा, असल अंग्रेजी आपको जब आएगी। ठीक है, मैं तो उसे नसीहतें ही करता रहता हूं, आई एम ऑलवेज एडवाइजिंग हिम। हाँ, आप बताओ बेटी, साइंस कॉलेज। मैं तो खत ही लिखती रहती हूं, I am always writing a letter. वेरी गुड, आई एम ऑलवेज राइटिंग लेटर्स, खतूत लिखती रहती हूं। अच्छा, पहला फिक्रा, परिंदा गीत गा रहा है, प्रोग्रेस यानी कंटिन्यूटी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, ये तीन हालतों में यूज होते हैं। मसलन, मैं गीत गा रहा हूं, पहली हालत कंटिन्यूटी, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरी है प्लानिंग, मैं गीत गाने लगा हूं, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। तीसरी है अबनॉर्मेलिटी, मैं तो गीत ही गाता रहता हूं, आई एम ऑलवेज सिंगिंग सॉन्ग्स। वो खेलता ही रहता है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग। ठीक है, तीन हालतें हैं, यानी क्या? कंटिन्यूटी, प्लानिंग और अबनॉर्मेलिटी। इन तीन हालतों में कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। अब मैं एसेंशियल ग्रामर के यूनिट नंबर 3 के लेक्चर पे आऊंगा और उधर से एक एक लफ्ज पढ़ा दूंगा। आप अपनी गोद में ये किताब रखेंगे और मेरा ये लेक्चर बड़े गौर से आपने सुनना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पीछे खाली जगह पुर करें, ये आ जाता है। बस आपसे सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये लेक्चर जो कोई भी सुन रहा है, मेरा वो शागिर्द है, और उस्ताद का एहतराम करते हुए 15 लोगों की आपने मुझे सब्सक्रिप्शन देनी है। 15 लोग आपके रेफरेंस से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, यही फीस समझ लें, यही शुक्र समझ लें। कहते हैं ना, एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करो। तो अगर आपने मेरा शुक्रिया अदा करना है तो 15 सब्सक्राइबर आप मुझे दें, 15 लोगों को कम से कम इस चैनल की तरफ लेके आए, आपका ये एहसान होगा। मैं आपको मुफ्त तालीम दे रहा हूँ बगैर किसी फीस के, उन लोगों को जो कि ऑनलाइन हासिल करेंगे। जो मेरी ऑडियंस यहाँ पे बैठी हुई है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, और ऑडियंस में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। हाँ भाई, कौन कौन है? Boys and girls. बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो ये उनके लिए बात नहीं थी। बिस्मिल्लाह। ये देखें, एक लड़की की तस्वीर है, लड़की बड़ी खूबसूरत है, गौर से देखें। वो कह रही है कि आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। उसने आई ऊपर कॉमा फिर एम, ये साउंड लिखी है, यानी लिखने में आप लिखेंगे आई एम ईटिंग, बोलने में एम ईटिंग। तो क्यों आप बोलने में इतना लफ्ज को कम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोलने में लफ्जों की कम से कम मईशत यानी इकोनॉमी यूज करें, ठीक है, ताकि आपकी गुफ्तगू जो है वो शॉर्ट तरीन हो। एम ईटिंग। आगे शी इज ईटिंग, उसने ये नहीं लिखा शी इज ईटिंग,
उसने फिर कॉमा लगा के लिखा शी इज ईटिंग, शी इजंट रीडिंग, वो पढ़ नहीं रही। शी इज ईटिंग, शी इजंट रीडिंग, इट्स रेनिंग, द सन इजंट शाइनिंग। द सन इजंट यानी पॉजिटिव में इट्स रेनिंग यानी इट इज रेनिंग, नेगेटिव में इट इज नॉट रेनिंग यानी इट इजंट रेनिंग। दे आर कमिंग, तो क्या कहोगे? दे आर्ट कमिंग। आर नॉट को आरंट ना कह देना। एक्चुअली दे आरंट कमिंग टुडे एंड माय फ्रेंड्स आरंट गोइंग टू कॉलेज। आरंट नहीं भाई, आंट। मैं क्यों ये सिखा रहा हूं? क्योंकि जब आप अंग्रेजों की अंग्रेजी सुनोगे फिल्म में, ड्रामे में, या कहीं भी कोई गोरा बोल रहा होगा तो आप कहोगे पता नहीं यार वो बड़ा डिफिकल्ट वर्ड बोल गया। क्या बोला जी? वो कह रहा था दे आर्ट कमिंग। तो मुझे वो दरमियान वाली बात समझ नहीं आई। तो समझ तब आएगी जब आपको सही पढ़ना आएगा तो सही सुनना भी आएगा। जब सही सुनना आएगा तो सही बोलना आएगा। और सुने बगैर आप स्पीकर नहीं बन सकते, रीडिंग के बगैर आप राइटर नहीं बन सकते। बिस्मिल्लाह। दे रनिंग, दे आर्ट रनिंग। ठीक है, ये तीनों, एक लड़की नुमा लड़का है, उन्होंने कहा कि दे आर रनिंग, दे आर्ट रनिंग, भाग नहीं रहे हैं। दे आर्ट वॉकिंग, वो चल नहीं रहे हैं। दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं। दे आर्ट वॉकिंग। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम इज आर, उसके बाद लिखा डूइंग, ईटिंग, रनिंग, राइटिंग। इससे मुराद है कि इज एम आर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। आई एम, लिखने में होगा आई एम, बोलने में एम। एम वर्किंग, एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं काम कर रहा हूं, मैं टीवी नहीं देख रहा। मारिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, शी इजंट ईटिंग, यानी ये भी कह सकते हैं शी इज नॉट ईटिंग। शी इजंट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग। द बस इज कमिंग, बस आ रही है। वी आर नॉट, we having dinner, you not listening to me, यानी you are not listening to me या you aren't listening to me। मैं कहता तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। you not listening to me या you aren't listening to me, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं। I am not listening to you या am not listening to you, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। He is not listening to me या he isn't listening to me, he is not listening to me, he isn't listening to me। ठीक है, अच्छा। we are having dinner, लिखने में यूं होगा, बोलने में we are having dinner। you are not listening to me यानी you aren't listening to me। the children are doing their homework, the children are doing their homework। आगे है जी M is R और ING। I'm working, she is wearing a hat, she is wearing a hat। एक और बात, कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर आप कहते हैं कि उसने टोपी पहनी हुई है, she is wearing a hat। ठीक है, उसने हुड पहनी हुई है, she is wearing a hood। ठीक है, अच्छा। उसने हाथ में कलम पकड़ा हुआ है, he is holding a pen in his hand। वो खेतों में बैठा हुआ है, ये भी तो जारी है, he is sitting in his fields। ठीक है, वो क्लास में बैठा हुआ है, he is sitting in the classroom। ठीक है, यानी he is sitting in the classroom, वो क्लास में बैठा हुआ है। अच्छा, एक और बात, कंटिन्यूअस टेंस में एक और बड़ी आपकी खराबी है जो आपको नहीं आता। यार आप जमाइए ना ले बेटा, जमाइए ना ले यार, ये तो शैतान है आप तो इंसान के रूप में। मैं कहता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, जो जमाई ले ना महफिल के अंदर, वो इंसान के रूप में शैतान होता है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो वो वक्त ज़ाय कर रहा होता है, ये भी कंटिन्यूअस है। While I am teaching in the class, he is wasting his time। जब मैं नाच रहा होता हूं, while I am dancing। ठीक है, जब मैं खेल रहा होता हूं, यानी जिस दौरान, while I am playing, while जिस दौरान। ठीक है, जब वो वक्त जाय कर रहा होता है, मुझे उस पर तरस आ रहा होता है,
while he is wasting his time, I am taking pity upon him, या I am pitying him. जब आप दरवाज़ा बंद कर रहे होते हो, while you are closing the door, जब मैं पानी पी रहा होता हूँ, अगर आप लिखते हैं when I am drinking water, वो भी ठीक है, ठीक है, यानी जिस दौरान मैं ये कर रहा होता हूँ ये हो जाता है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह। अब नीचे फिक्रे हैं भाई, पास्ट और नाउ। प्लीज बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। लुक देयर इज सारा, वो देखो सारा है। शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कैट कोट, शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहना हुआ है। शी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, यानी अभी की बात है। द वेदर इज नाइस, इट इज नॉट रेनिंग। द वेदर इज नाइस, इट इज नॉट रेनिंग, या इट इजंट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। ऑन द फोन, आप फोन के ऊपर बाजू का सुन रहे होते हैं किसी की बात। We are having dinner now. Can you? Sorry. We are having dinner now. Can I call you late? We are having dinner now. Can I call you late? अब तो हम डिनर कर रहे हैं, अगर नाराज ना हो तो हम आपको लेट बाद में कॉल कर लें। You can turn off the television. You can turn off the television. आप टेलीविजन को बंद कर सकते हो। टर्न ऑन, ऑन करना, टर्न ऑफ, बंद करना। आई एम नॉट वॉचिंग इट, मैं देख नहीं रहा। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन, आई एम नॉट वॉचिंग इट, जो तुम टेलीविजन को बंद कर सकते हो, मैं इसको देख तो नहीं रहा। स्पेलिंग कम, अच्छा कम, कम का जब कमिंग बनेगा तो एंड वाला ई हट के ING आ जाएगा, कमिंग। राइट का भी ई हट के राइटिंग। डांस, डांसिंग, ई हट जाएगा। रन, जब रन एन लगा होगा डबल एन हो जाएगा, रनिंग। सिट, टी लगा होगा डबल टी हो जाएगा, सिटिंग। स्विमिंग, सिंगल एम में डबल हो जाएगा, स्विमिंग। लाई, LIE, लाइंग, LYING, लाइंग। अच्छा एक और बात, कंटिन्यूअस टेंस कि कुछ और भी इस्तेमालात हैं, वो क्या है? आप कहते हो कि आजकल हम एक नया ड्रामा देख रहे हैं, इससे मुराद है कि एक्शन जरूरी नहीं कि अभी हो रहा हो। Nowadays we are watching a new drama. आजकल वो एक नया मकान बना रहे हैं। Nowadays they are building a new house. ठीक है, मैं अभी अखबार पढ़ रहा हूं, यानी आपके सामने आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर नाउ। ठीक है, दोबारा से, परिंदा गीत गा रहा है, यानी कंटिन्यूटी या प्रोग्रेस। द बर्ड इज सिंगिंग अ सॉन्ग, परिंदा गीत गाने लगा है, यानी प्लानिंग। द बर्ड इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, परिंदा तो गीत ही गाता रहता है। द बर्ड इज ऑलवेज सिंगिंग अ सॉन्ग। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा यूनिट 4 होगा, देखते रहिएगा। अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम, अजीज न्याजी इंग्लिश फोरम से ग्रामर और लिटरेचर, लैंग्वेज, फिलोसफी, CSS, प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग और तमाम सिलेबस इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगे। चैनल 15 लोगों को सब्सक्राइब कराएं और हमारे ऊपर ये एहसान करें। आपका बहुत शुक्रिया होगा। अल्लाह आपके इल्म में बरकतें डाले। और जब भी आप पढ़ने बैठें 5 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और जब ख़त्म करें फिर 5 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। हमारे लिए भी दुआ करें और हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हम नासिर।